हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। खुशखबरी यह है कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो 2022 का है, यह एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। 2027 के पहले वर्तमान की जो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक और आपका बहुत बड़ा विज्ञापन निकालने जा रही है। संभवतः यह आपका विज्ञापन अक्टूबर में आएगा। आपका अक्टूबर में फॉर्म आएगा और परीक्षा आपकी जो है अप्रैल या मई में होगा 2026 में। जो लास्ट 2026 के लास्ट तक फाइनल्स की ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि 27 फरवरी 2027 में फरवरी में चुनाव है। चुनाव से पहले जो है सरकार आपको एक नई वैकेंसी देगी। और 2022 का एग्ज़ाम पीजीटी का लास्ट अगस्त में प्रस्तावित है और टीजीटी का जो 30-31 जुलाई दिए हैं, मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम जो है उस डेट पे अध्यक्ष महोदय नहीं करा पाएंगे। आपका एग्ज़ाम टीजीटी का लास्ट सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, जैसे इतना दिन आपने पेशेंस बनाया, वैसे ही आपको पेशेंस बनाना रखना पड़ेगा। जून आपका बीत ही रहा है, जुलाई और अगस्त 2 महीने की बात है। जैसे आपने इतना दिन आपने यहाँ पे इलाहाबाद में अपने आप को मतलब जो है कि जून की दोपहरी या मई के गर्मी के महीने में अपने आप को मतलब जो है कि तपाया है। तो 2 महीने की बात और है मेरे मित्रों। आप लोग जो है कि पेशेंस मत खोइए, अपना अच्छे से पढ़ाई करिए। और जो है कि जो कुछ मेरे इलाहाबाद के छोट भैया नेता हैं, इनके चक्कर में ना पढ़ी। देखिए, वो एक अक्षर उनको पढ़ना लिखना होता नहीं है। केवल कुर्ता पैजामा पहन करके चयन आयोग के गेट पे आ जाएंगे और जो है कि एक लेटर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और आपको गुमराह करेंगे कि जो है कि हम जब चाहेंगे वैकेंसी आएगी, जब चाहेंगे रिजल्ट आएगा, और हम जब चाहेंगे जो है कि अरे क्या बोलते हैं इंटर परीक्षा होगी। अरे अगर उनके चाहने से अगर यही सब होता है तो जब तब का एग्ज़ाम उन नौकरी पा गए होते हैं। तो जान लीजिए कि आपको शरीर केवल मतलब साफ साफ गुमराह किया जाता है। आप कहीं मत भटकिए, केवल शिद्दत से, मेहनत से अपनी किताबों को, अपने नोट्स को, अपने प्रैक्टिस सेट को उठाइए, पढ़िए। परीक्षा आज नहीं कल नहीं परसों, 1 महीने नहीं 2 महीने 3 महीने ज़्यादा परीक्षा नहीं टलेगी। परीक्षा हो जाएगी अपने समय पे। आपकी तैयारी नहीं रहेगी, परीक्षा हो जाएगी। फिर जो आपकी 3 साल का जो परिश्रम है, जो आपने इंतज़ार किया था, सब मेहनत पानी में फिर जाएगा। तो आप किसी के बहकावे में आकर के बेवजह आप जो है कि इधर उधर का मतलब भटकने का काम न करें। आप अपने केवल लक्ष्य पे टारगेट रखें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो, आप जो है कि मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड जो है यूट्यूब मेरे साथी हैं, सबका सिलेक्शन हो। और जो जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि सबका हो। लेकिन होना तो जो है कि केवल 400 से 500 सीटों पर होगा। तो जिसके किस्मत होगी, कहते नहीं भाग्य से बड़ा कुछ मिलता नहीं मेरे मित्रों। अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी घटी थी। बिहार में इंग्लिश की कट ऑफ 61 गई थी, मेरा 66 क्वेश्चन सही था। कुमार में क्या बोलते हैं कि जो डिजिट होता है वो मैंने सही भरा था। मेरा रोल नंबर था 86 39 25 और मैंने 8 की जगह 9 कर गया बोले में, और डिजिट सही भरा। लेकिन मेरी कापी नहीं चुकी, मैंने RTI डाला, मैंने मेल किया, लेकिन BPSC ने एक्सेप्ट नहीं किया। कट ऑफ से मेरा 5 क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन मेरे भाग्य में बिहार की नौकरी नहीं लिखी थी। तो आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके पास कम समय है, प्रैक्टिस सेट खूब करिए। जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस सेट करिए और इधर उधर न दौड़ें। 10 कोचिंगों में मत जाएं, एक कोचिंग पकड़िए, चाहे जो भी कोचिंग पकड़ना हो, एक कोचिंग जाइए, एक जगह प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको सूटेबल लगे। अगर नहीं करते हैं तो कटरा में जाइए, यूनिक बुक शॉप से प्रैक्टिस सेट खरीद के लेकर आइए, उसको करिए। और ये नेताओं के चक्कर ना पड़े कि कहते हैं कि हम एग्ज़ाम करा देंगे, क्योंकि जानते हैं ये कभी एग्ज़ाम देते होते नहीं हैं।
और सच में आपको हम बता दें, रियलिटी आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, अगर यूट्यूब अगर सोशल मीडिया हटा दिया जाए ना, ये नेता कोई आएगा नहीं, केवल ये हाईलाइट होने के लिए आते हैं। भाई साहब, एक दिन मैं आयोग गया था, देखा था एक नेता जो है कि लेटर नहीं लिख पा रहा था। अपने आप को इलाहाबाद को बहुत बड़े नेता समझते हैं सब लोग। तो आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मेच्योर हैं, बीएड है, पीएचडी है, जेआरएफ होंगे, मतलब हम तो सबकी डिग्री जानते नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब अच्छी डिग्री हासिल करके यहाँ पे आए हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए, अच्छे से पढ़ाई करें, शिद्दत से पढ़ाई करें, 2 महीने अपने आप को झोंक दो, मतलब जो है कि इतना झोंक दो कि किसी की बातों को ध्यान मत दीजिए, अपने केवल टारगेट अपने एग्जाम को बनाइए, और जैसे ही एग्जाम आए मतलब उसको मारो एकदम ध्वस्त हो जाए एग्जाम। चयन आयोग को ध्वस्त कर दो, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का, और शिद्दत से पढ़िए, प्रैक्टिस को भिंज करिए, और ग्रामर को सॉल्व करिए रेन वाटरिन से। उसके बाद जो हैंडबुक यूज कर अच्छे से पढ़ डालिए, और जो है कि आंदोलन के चक्कर में इस समय आप न जाएं ज़्यादा। अगर जाते हैं तो केवल 1 से 2 दिन जाएं, ये बेवजह जो है जा करके वहाँ दरबार न लगाएं, आपका समय बहुत कीमती है। तो मैं आपसे यही बस बताना चाहता था। हाँ, अगर किसी को, मेरे भाई को और फार्म अगर जल्दी में डालना हो तो वेस्ट बंगाल का टीजीटी और पीजीटी का फार्म आ रहा है, वहाँ पर जो है अदर स्टेट को अलाउ किया है, और जो कि वहाँ पर 40% आपको मिलेगा अदर स्टेट के लिए, आप डाल सकते हैं। जो है कि टोटल 35,000 सीटें हैं बंगाल में। और उसके बाद जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में बता दूँ, एलटी की वैकेंसी आने वाली है, जूनियर की वैकेंसी आने वाली है। 2027 में चुनाव है मेरे मित्रों, 1 साल में जान लीजिए कितनी वैकेंसी आएंगी, झमाझम वैकेंसी आए। केवल मेहनत करिए, आपको जो है कि केवल जो है कि हाथ फैला के केवल जो है कि लेना है नौकरी, जो है कि 1 साल में बहुत आएगी। मेहनत से पढ़ें, किसी के बहकावे में न आए, और शिद्दत से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ें, और तैयारी एकदम ज़बरदस्त करें। और जो है कि नेताओं के गुमराह करने के चक्कर में, क्योंकि ये नेतागिरी करते हैं, इनको कुछ लेना देना एग्जाम से रखता नहीं। कभी आप देखें, कभी कहीं एग्जाम देने जाते हैं, कभी आप देखेंगे नहीं होंगे। तो मेरा आज जो आप लोग को वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग किसी के बहकावे में न आए, न किसी को गुमराह करने में आए। आप केवल अपने टारगेट को पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें, किसी की बातों पे ध्यान न दें, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत से लोग आपको जो है कि डाइवर्ट करेंगे, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आप अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 महीने आप अपने आप को इतना दीजिए कि किसी बगल से कोई गुजर जाता है उसको देखिए मत, घर पे कम ध्यान दीजिए, केवल अपने पढ़ाई ध्यान दें, शिद्दत से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तब जो है कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। और जो है कि आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी मेरे मित्रों, और जो है कि हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ साथ, तो मेरा भी इस बार हो जाएगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा आप लोगों को नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब जो है कि फिर हम एक नए टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।